हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बार मैग्नेट की वजह से होती है। तो क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ m है एंड साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी हमारे पास m है, तो ये जो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं यूनिट नॉर्थ पोल, यानी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम यहां पर m या m नॉट जिसकी वैल्यू 1 होगी वो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m नॉट, B वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास ये होगी। नाउ अब हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल एंड ये उसका साउथ पोल, ये इसकी एक्सियल लाइन है। ठीक है, इस एक्सियल लाइन पर हमने लेट कर लिया कि यहां पर एक पॉइंट है P और जिस पर मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यूनिट है यानी +1 है। तो यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस बार मैग्नेट की वजह से। ओके, तो +1 यानी मैंने नॉर्थ पोल लेट कर लिया, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, m है। क्या लेट किया मैंने यहां पर कि नॉर्थ पोल है मेरे पास। ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 1 होती है। इसकी लेंथ जो मैग्नेटिक लेंथ है यहां से यहां तक 2l और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया P पॉइंट तक का d है। तो देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से निकालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, तो ये जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्थ पोल की वजह से इधर आ जाएगी, सॉरी साउथ पोल की वजह से इधर आ जाएगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B में निकाल रहा हूं साउथ पोल की वजह से, तो वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कि वो फोर्स अपॉन m नॉट के इक्वल है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसके नीचे हमें m और m नॉट हो जाएगा इसकी जगह पर, तो m नॉट लेना, m से m कटेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बचेगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर, क्या हो जाएगा m बाय r स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर मैं देखूं इसकी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अलोंग PS। क्या हो जाएगी बच्चों, अलोंग PS हो जाएगी। एक सेकेंड, नाउ अब मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ नॉर्थ पोल। अगर मैं नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करता हूं, तो देखो नॉर्थ पोल हमारे पास ये है और सॉरी R, और देख लेते हैं जो R होगा वो क्या होगा। R की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर लेता हूं साउथ पोल के लिए, तो साउथ पोल के R जो होगा बच्चों ये होगा। ठीक है, और R का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है यहां से तक 12, तो ये L होगा, D में से L माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो मैंने R के इक्वल माना है। तो यहां पर जो R की वैल्यू है वो और साथ साथ पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा
डी माइनस एल का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वाई। अब देखो नॉर्थ पोल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, डी, और ये कितना है बच्चों 12 का हाफ, यानी एल हो जाएगा मेरे पास ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। तो क्या लिखेंगे ये डी प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहां है, अलोंग। देखो साउथ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, बी एन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा अलोंग एस पी, या एन से हम ले रहे हैं तो अलोंग एन पी, एन से पी की तरफ है। ओके, नाउ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू, देखो ज्यादा कौन है, जिसका डिस्टेंस कम, तो साउथ पोल का डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी साउथ पोल का डिस्टेंस कम है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो BS माइनस क्या कर देंगे बच्चों, BN कर देंगे। BS की वैल्यू पुट कर लो, BS की वैल्यू कितनी है, इधर पुट कर लेते हैं, B इज इक्वल टू, देखो BS की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, यहां से देखो BS में भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आ रहा है और नॉर्थ में भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आ रहा है, तो मैं कॉमन लेकर चल रहा हूं अभी से ही, तो S में क्या बचेगा, D माइनस एल स्क्वायर एंड देखो कॉमन ले रहे हैं, दोनों में से माइनस का सिंबल है, माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, तो यहां से देखो एलसीएम आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और डी माइनस एल के होल स्क्वायर से ये डी प्लस एल के होल स्क्वायर बाहर जाएगा, तो मैंने इसको d प्लस का l होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस इससे ये इतनी बार जाएगा, तो ये d माइनस l का होल स्क्वायर मैंने यहां पर लिख लिया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे क्या होगा देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट m बाई 4 पाई, हमारे पास इधर इसके स्क्वायर को ओपन करें, इसके स्क्वायर को ओपन करो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2ab हो जाएगा, एंड माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ओपन करो, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab एंड डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, d स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास देखो यहां से कि कौन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई, तो यहां से देखो 2dl एंड 2dl, तो इसको मैं 4dl लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2l अलग एंड 2d अलग, ये सुनो, तभी मेरे पास 4dl बनेगा, है ना, 2dl एंड प्लस 2dl, तो कितना होगा 4dl, तो 4dl को मैं 2l इंटू 2d लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 के साथ, तो 4dl हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो b इक्वल टू, ये बताओ m इंटू 2l किसके इक्वल होगा, m इंटू 2l डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M इंटू 2d, ठीक है, 2d डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी एक्सियल लाइन पर, किस पर आ जाएगी, एक्सियल लाइन पर आ जाएगी। जनरली जो हम बात करते हैं शॉर्ट मैग्नेट की बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले में निकालते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं,
अब इसमें एक केस और लगा लेते हैं कि शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या होगा ये। तो देखो स्पेशल केस ले लेते हैं, केस फॉर शॉर्ट मैग्नेट। अगर मैं शॉर्ट मैग्नेट की बात करता हूं तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए जो D होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा L के, सो L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, यानी D जो है वो L से ज्यादा बड़ा है, D मेरे पास L से ज्यादा बड़ा है, और इस केस में L जो है वो और L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, लिख सकते हैं L स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, L स्क्वायर वेरी स्मॉल होगा, सो L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां से फिर L स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू डी एंड डिवाइडेड बाय d4, है ना। L स्क्वायर को हटाएंगे तो d स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d4 हो जाएगा, एक d से एक d जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m d बाई क्यूब। तो ये मुझे बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया b नॉट अपॉन 4 पाई 2m d क्यूब। ओके, ये एक्सियल लाइन का आया। सिमिलरली अब मैं यहां पर करूंगा फॉर इक्वाटोरियल लाइन के लिए। तो इक्वाटोरियल लाइन के लिए देखते हैं क्या आएगा, इसको याद रख सकते हो आप, या साइड में यहां पर लिख लेते हैं इसको कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा एक्सियल लाइन के लिए आया, एक्सियल लाइन के लिए। अब हम बात करेंगे इक्वाटोरियल लाइन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इक्वाटोरियल लाइन। तो देखो इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है, अगर ये मैंने एक मैग्नेट ली, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल एंड ये उसका साउथ पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों 2l, ठीक है। तो एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द इसकी एक्सियल लाइन की होगी, ये इसकी इक्वाटोरियल लाइन है। तो यहां पर अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लेट कर लिया कि यहां पर एक पॉइंट है P जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और यहां पर मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास एक यूनिट नॉर्थ पोल +1 है, ठीक है। यूनिट नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है बच्चों, +1 है। तो देखो ये भी नॉर्थ पोल है मेरे पास और ये मेरे पास साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी, ठीक है, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। एंड यहां पर हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर हो गई। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा बच्चों, थीटा बनेगा। सिमिलरली ये जो मेरे पास साउथ पोल है वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इधर आ जाएगी मेरे पास। डिस्टेंस मेरे पास सेम होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों को मैं b मानकर चल रहा हूं, ठीक है। वरना b1 b2 भी मान सकते हैं, चलो इसको b1 मान लेते हैं, इसको b2 मान लेते हैं। ये एंगल मेरे पास थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं b1 को। तो b1 देखो इधर की तरफ किस में ब्रेक हो जाएगा, एंगल की तरफ b1 cos थीटा में, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b1 sin थीटा में, ठीक है। सिमिलरली b2 एंगल की तरफ, ये भी इधर की तरफ b2 cos थीटा में, और इसके परपेंडिकुलर b2 sin थीटा में। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो b1 और b2 हैं वो दोनों इक्वल हैं। कैसे, देखो अगर मैं b1 या b2 निकालूं तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये l है, और ये डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं इस पॉइंट का d है, जो पहले हमने p पॉइंट का d लेट किया था वही हमने यहां पर भी d लेट कर लिया।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और ये भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम, ठीक है। तो जो B1 B2 है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो जो B1 इक्वल टू B2 आया वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये B1 और B2 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई। अब देखो B1 sin थीटा ऊपर की तरफ, B2 sin थीटा नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखेंगे B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा आर इक्वल एंड opposite, hence cancel out। तो क्या होगा इनका, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब ये कैंसल आउट हो गए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां आई, देखो इस डायरेक्शन में आई, यानी साउथ की तरफ आई है। ध्यान रखना है, अगर इक्वाटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड साउथ के अलोंग आती है। वैसे भी हम देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ऑलवेज साउथ की तरफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो किसके इक्वल होगी, B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि B1 B2 के इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2B cos थीटा या 2B1 cos थीटा। B1 B2 इक्वल है, तो यहां पर देखो 2B1 की वैल्यू कितनी है वो पुट कर लेते हैं, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू, अब क्या बचा बच्चों, cos थीटा। तो इस वाली ट्राइंगल से cos थीटा निकालो, cos थीटा निकालेंगे तो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, देखो ये बेस कितना है l, और हाइपोटेन्यूज क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो पुट कर लेते हैं l अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और रूट को मैं लिख सकता हूं 1/2। तो रूट को मैंने यहां पर 1/2 लिख लिया। आगे सॉल्व करो, देखो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस 2 को मैं l के साथ लिख लेता हूं m इंटू 2l एंड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, और बेस से वो तो पावर ऐड होती हैं, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे यहां से मिली वो मिली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l किसके इक्वल है, m इंटू 2l, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M के इक्वल। तो उसको लिख देंगे हम कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर यहां से आ जाएगी। लेकिन अगर इसमें मैं एक स्पेशल केस देखूं, ठीक है, इसमें अगर मैं केस देखूं स्पेशल, जैसे हमने एक्सियल लाइन का देखा था, क्या केस, D इज ग्रेटर देन L, तो D स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, D स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, hence neglected। तो यहां से जो मेरे पास इक्वाटोरियल की मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, तो देखो l स्क्वायर तो हमारे पास नेगलेक्ट हो गया, तो 3/2 यहां लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा, d का क्यूब। तो ये मेरे पास इक्वाटोरियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये मेरे पास एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आई थी, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं B एक्सियल अपॉन B इक्वाटोरियल तो कितना होगा बच्चों, 2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहां से B एक्सियल अपॉन B इक्वाटोरियल निकालूं तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे रेशियो में तो 2 हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा, ओके।
तो एक एक्सियल और इक्वाटोरियल के लिए मैंने आपको कराए थे। अब इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इन दोनों पे। ये फॉर्मूला मैं अभी लिखा रहने देता हूं दोनों का, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखो इधर डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ओके, और ये मेरे पास एक दूसरी मैग्नेट है। इसमें नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ये वाला साउथ पोल, ऐसे इसका नॉर्थ पोल इधर एंड साउथ पोल इधर, और इनकी एक्सिस यानी सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है हमें कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी। क्या दे रखा है? स्मॉल डी हमें दे रखा है। और बिल्कुल मिडवे में यानी d/2 डिस्टेंस इधर से और d/2 डिस्टेंस इधर से P पॉइंट दे रखा है, जहां पर मुझे इन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स। ये दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, इनकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर। ओके चलो, अगर देखो इस मैग्नेट की वजह से मैं बात करता हूं और यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल मान लेता हूं, यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इधर की तरफ होगी, जिसको मैं B1 नेम दे रहा हूं, एक्सियल लाइन पर है। अब स्ट्रॉन्ग कौन है? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस कम तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा, अभी हमने किया था। तो B1 मेरे पास इधर, और देखो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां आई थी? साउथ पोल की तरफ आई थी। अब वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो हमने बताया था आपको कि साउथ पोल की तरफ आती है, तो इसकी डायरेक्शन B2 आई मेरे पास साउथ पोल की तरफ। ओके, तो B1 का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा और B2 का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, यानी इक्वाटोरियल लाइन के लिए ये थी और एक्सियल लाइन के लिए ये थी। अब दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से B1 की वैल्यू पुट करोगे μ0/4 पाई 2m अपॉन d क्यूब, इसका स्क्वायर होगा टोटल, एंड प्लस μ0/4 पाई m अपॉन d क्यूब, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो μ0/4 पाई m का स्क्वायर और d का भी स्क्वायर, और यहां पर भी μ0/4 पाई m का भी स्क्वायर, d का भी स्क्वायर, तो दोनों से कॉमन आ रहा है, बाहर लेंगे, बाहर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा मेरे पास बच्चों? μ0/4 पाई m अपॉन d क्यूब, तो बाहर आ जाएगा। तो यहां से बाहर ले लिया, स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया है, दोनों से कॉमन लेके। अब 2 का स्क्वायर क्या बचेगा? 4 बचेगा, एंड प्लस यहां क्या बचेगा? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा μ0/4 पाई m अपॉन d क्यूब इंटू √5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके चलो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फिर से हमको दो मैग्नेट दे रखी हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, ठीक है। अब P पॉइंट ये है और आइडेंटिकल नहीं है, टू मैग्नेट्स ओनली, दो मैग्नेट्स की वजह से निकालना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 32 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 0.4 मीटर और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.3 मीटर। क्वेश्चन भैया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द मैग्नेट्स। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये मेरे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मेरे पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अभी हमने देखा था अगर इक्वाटोरियल लाइन पे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरफ आती है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 इसको मैं नेम दे रहा हूं इधर, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर, तो रिजल्टेंट कहां से आ जाएगा, ये रिजल्टेंट देगा। तो सिमिलरली उसी बेस पे चलेंगे, B = B1 का स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब मुझे B1 चाहिए और B2 चाहिए, चलो B1 और B2 अब दोनों के लिए यही लगेगा, कोई एक्सियल लाइन पे तो है नहीं, दोनों के लिए इक्वाटोरियल लाइन पे है, तो ये फॉर्मूला तो हमारा लगेगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब, B2 = μ0/4πm/d3। तो ये लगाओ और इसके लिए पहले B1 निकालो। देखो सीधी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं μ0/4π, तो μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। m मैग्नेटिक मोमेंट इसके लिए निकाल रहे हैं हम B1, तो 32 गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय d का क्यूब। d यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये d, ठीक है, तो 0.4 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता हूं 0.4 × 0.4 × 0.4 क्यूब है, सॉरी d का क्यूब, तो हमने 3 बार उसको लिख दिया। ओके, अब इसके अगर मैं 3 पॉइंट हटाऊं 1 2 3, तो 10⁻³ ऊपर लग जाएगा, तो 4 से देखो कितनी बार जाएगा ये, 4 4 जा 16, 16 से 2 बार गया और इससे ये मेरे पास 2 बार गया, तो B1 की वैल्यू आ गई 0.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ गई यहां से। अब सिमिलरली B2 के लिए मैं यही कंडीशन अप्लाई करता हूं, तो यही 10⁻⁻⁷, और इसके लिए कितना है 27 है, उसके लिए कितना बच्चों 27 मैग्नेटिक मोमेंट, एंड d कितना है 0.3 है, तो यहां से 0.3 × 0.3 × 0.3 पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में d का क्यूब। अब इसके लिए भी देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब देखो बचा क्या, देखो 3 3 जा 9, 27 तो पूरा ही कट गया, तो B2 = हो गया 1 × 10⁻⁴। ठीक है, 3 से 9, 9 2 जा 9 3 से 27, 27 से 27 कट गया, तो B2 ये आ गया। अब यहां पर B1 की वैल्यू पुट कर लो, 0.5² × 10⁻⁴, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 1² × 10⁻⁻⁴ का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हो जाएगा। तो 10⁻⁴ तो मेरा बाहर आ गया, यहां क्या बचा, यहां देखो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस 1 आ जाएगा, इसका आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये क्या बचेगा 5/4। ठीक है, टेस्ला, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ओके, तो ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन